आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो पिछले डिस्कशन में से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हर नंबर, we can say that every number with a non-terminating recurring decimal expansion with a non-terminating and recurring decimal expansion can be expressed in the form P upon Q, where Q is not equal to 0 and P comma Q belongs to integers. So we could easily summarize that the decimal expansion of a rational number, or we write summary, the decimal expansion of a rational number, the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring or non-terminating recurring. Alternatively, we can say the number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is a rational number, or simply rational. Let us possibly take one more example to illustrate this. Show that 0.23535 and so on can be expressed in the form P upon Q, where PQ belongs to integer and Q is not equal to 0. So how shall we solve it? You can easily see that this number, let इसको हम x मान लेते हैं, let x be 0.23535 and so on. तो x को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 एंड जो रिकरिंग हो रहा है उसको क्या लिखेंगे? ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं 10x as 2.3535 and so on. And if I multiply by further 100, so I will get 1000x, which is 235
0.35, 35 and so on. And then if I take this down 10x, so that would be 2.35, 35 and so on. Let us subtract it. So we will get how much? 0, 9, 9, so that's it. So 990x, we will get how much? We will get 3, 3 and 2. So x will be 233 upon 990. So this is again the way to represent it in the form of P by Q. So we can write 2.35, or rather it was, the number was 0.2, 0.2 and 35 bar can be expressed as 990. Okay. So this shows that every number that is either terminating or non-terminating recurring can be expressed in the form of P by Q. Now let us recall another type of number which is called as irrational number. Irrational numbers. So as we discussed earlier, यहाँ पे कुछ एक नंबर्स जो टिपिकल टाइप दिखेंगे आपको, जैसे √2. √2 को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो कैसा मिलेगा? 1.41, 42, 135, 623, 73, 09, 50, 4880 एंड इस तरह से, इस तरह का ये नंबर आप देख रहे हैं कि ना तो ये इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये नंबर रिकरिंग नहीं है. ओके, सो सच टाइप ऑफ नंबर. ऐसे ही हम कह सकते हैं पाई. पाई की वैल्यू एक्चुअल में होती है 3.14159265358 एंड ये भी इसी तरह से चलता रहता है. कहीं भी रिकरेंस नहीं आ रही है इसमें. सो इस तरह के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन रिकरिंग नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. तो ये ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होंगे. नाउ यूजुअली क्या होता है कि पीपल थिंक के पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इसलिए इसको रेशनल नंबर क्यों नहीं कह सकते, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. 22/7 सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन मात्र है. दैट इज़ वाई वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट सच थिंग्स. ओके, अब जैसे सपोज इसी तरह से √3, √5, √7, इस तरह के ये सब जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? इरेशनल नंबर्स. इन्हीं को दूसरे वर्ड्स में रेडिकल्स भी कहते हैं. समटाइम्स एक टर्मिनोलॉजी जो होती है सर्ट्स जो हैं a+√b टाइप के नंबर्स होते हैं. जैसे हमने बोल दिया 3+√3, √2 फॉर एग्जांपल, ERC. इस तरह के नंबर्स को हम सर्ट्स भी कहते हैं. चलिए एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं इसको. जैसे मान लो हम एक कह देते हैं फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. तो चलिए एक बारी इसको ना थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं. 1/7 को हमने क्या लिखा था? 0.1
142857 एंड उसके बाद क्या हो रहा था, रिकरिंग, या ये रिपीट हो रहा था। इसी तरह से 2/7 को हम देखें तो क्या मिलेगा हमको, 0.285714। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या देखना है, एक नंबर को फाइंड करना है। तो इजीली हम कोई भी नंबर देख सकते हैं, जैसे 0.14 है तो अपन 0.16 भी ले सकते हैं, तो नंबर कैन बी 0.160 160 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह का नंबर कहीं भी ये रिकरिंग तो है बट रिपीटिंग नहीं है, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में का नंबर है, और ये एक क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे ही हम कुछ और नंबर चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे 0.17 05 005 0005 00005 एंड सो ऑन। सो इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो आई एम श्योर दैट रेशनल एंड इरेशनल नंबर में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और अच्छे से इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ गए होंगे। अभी हम लोग कुछ एक और पर्सपेक्टिव जानते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं टू अंडरस्टैंड। check whether 7/5 7/5 √2 plus 21 pi minus 2 are irrational numbers or not। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले √5 को देखते हैं। तो √5 का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होएगा, 2.236 ... ये आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा, डिवीज़न मेथड से √5 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये नंबर अगेन रिकरिंग तो है बट रिपीटिंग नहीं है। तो क्लियरली √5 जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली √2 क्या है, 1.4142 ... ये भी एक नंबर है जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। सिमिलरली पाई इरेशनल, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ऑल राइट, सो इफ वी टेक फ्रॉम हियर 7/5, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग नंबर होएगा। सो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर। ओके, सिमिलरली 7/√5 इसको रेशनलाइजेशन करेंगे √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हो जाएगा 7/5 टाइम्स √5। अगेन ये भी आपका 3.1304 और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप नंबर है। अगला नंबर हम जो है √2 + 21 देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22.4142 एंड सो ऑन। ये भी इरेशनल नंबर है। सिमिलरली पाई -2 क्लियरली 1.1415 लिखेंगे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। सो हम बिल्कुल क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं इरेशनल नंबर हैं। तो हम लिखेंगे
hence all these numbers are irrational। ठीक है जी। चलिए आगे कुछ और डिस्कशन करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। चलिए ऐड करके देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। सो हमें क्या मिला, थोड़ा सा इनके लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। 2√2 + √2 + 5√3 - 3√3। फिर अगला स्टेप क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 + 1 प्लस यहाँ पे √3 कॉमन ले लीजिए 5 - 3। सो क्या मिलेगा 2 + 1 3, सो 3√2 प्लस यहाँ पे 2√3। सो इस तरह से हम ये एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में लेट अस से मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो कैसे करेंगे, लेट अस मल्टीप्लाई 6√5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√5 से, तो हमें क्या मिलेगा 6 × 2 × √5 × √5। तो ये हो गया हमारा 12 × 5 विच इज़ 60। इसी तरह से एक डिवीज़न का क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवाइड 8√15 बाई 2√3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या चाहिए 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। तो आप यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे। सो ये तो 2 4 जा आ जाएगा 4, और 15 को क्या लिखेंगे 5 × 3/√3। So let us understand further, we can break up as 4√5 and then √3/√3. So we can easily cancel √3 with √3. So we shall get answer as 4√5. So what is the conclusion after we have done all these problems? So conclusion number 1, the sum or difference of a rational number, the sum or difference of a rational number and an irrational number and an irrational number is irrational, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, द प्रोडक्ट और quotient of a non-zero rational number with an irrational number
is irrational. If we add, subtract, multiply or divide, two irrationals, the result may be rational और इरेशनल। तो इन तीन ऑब्जर्वेशन को हम कैसे देख रहे हैं? पहले में हम क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को, दोनों को आप जोड़ के जो आउटकम आएगा वो इरेशनल आएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने, या तो प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए रेशनल नंबर जब भी हम किसी इरेशनल नंबर के साथ करेंगे तो वो भी आउटकम इरेशनल ही होगा। और हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं टू इरेशनल्स, द रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल, मतलब रिजल्ट दोनों ही हो सकते हैं, या तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। So let us now do a few more questions. Question is, simplify the following expressions. तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे नंबर 1 5 + √7, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 + √5 से, ओके। देन 5 + √5 को 5 - √5 से, इसके बाद √3 + √7 स्क्वायर करिए, और लास्ट में √11 में से √7 और √11 को √7 ब्रैकेट, तो इसका आउटकम निकालिए। सो चलिए, तो पहले एक एक करके हम इसको लेते हैं। सो पहला क्या है हमारा, तो पहला है हमारा 5 + √7 ब्रैकेट 2 + √5। तो सबसे पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 5 × 2 10, प्लस फिर 5 को √5 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा, 5√5, प्लस √7 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, सो यू विल गेट 2√7, एंड √7 को √5 से मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, √7 × √5। क्लियर? सो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करिए, 10 + 5√5 + 2√7 प्लस 7 × 5, ये हो जाएगा √35, एंड दैट विल बी योर, ये आपका आंसर होगा। तो ये पहले वाले का हो गया। सेकंड में क्या था, सेकंड में था 5 + √5 एंड 5 - √5,
तो इसमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को लगाइए तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 5 एंड आंसर विल बी 20. सिमिलरली थर्ड में था √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर. तो इसको कैसे करेंगे, आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो पहले वाला हो गया √3 का होल स्क्वायर, सो √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 √7. सो हम इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा प्लस 2 √21. सो हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 2 √21. एक और द लास्ट पोर्शन जो हमारा है वो है 11 माइनस √11 माइनस √7 एंड देन √11 प्लस √7. यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 11 माइनस 7 एंड आंसर विल बी 4. सो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. हम चाहें तो एक क्वेश्चन और, जैसे रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये सीख सकते हैं. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करें. सपोज आपके पास है, हम लिख देते हैं 1/√2. तो जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो जो रूट नीचे होता है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे √2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन क्या हो गया, √2/2 इज द ओवरऑल एक्सप्रेशन. ओके, सो इस तरह से हम कुछ एक और रेशनलाइजेशन हम सीखते हैं. जैसे मान लो आपसे पूछा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3. मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो चलिए आप इसको रेशनलाइज करते हैं. तो 1/2 प्लस √3. जब भी हमें इस तरह का रेशनलाइजेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी बॉटम में है उसमें अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 माइनस √3, तो हमको क्या मिलेगा, 2 माइनस √3 तो न्यूमरेटर में, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. सो 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3. सो 2 माइनस √3/1. सो आंसर विल बी 2 माइनस √3. इस तरह से हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं. लेट अस टेक कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स. सो हमें क्या मिल रहा है, मान लो हम कहते हैं कि रेशनलाइज क्या रेशनलाइज करें, द डिनोमिनेटर और किस चीज़ का, वो करना है ऑफ 1/, या यहाँ पे 1 ना करके हम 5/√3 माइनस √5 ऐसा करना है. तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, लेट अस से 5/√3 माइनस √5. तो हमने क्या कहा था, जो भी बॉटम है उसमें अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो √3 प्लस √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया 5, और ऊपर हो गया 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5. सो ये आंसर आ गया 5 -5 √3 प्लस √5/2.
ओके, या सिंपली 5/2 ब्रैकेट लिख सकते हैं. सो वी कैन से सिंपली हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज़ आवर आंसर. इस तरह से हम कुछ भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं. जैसे सपोज मान लो हम एक और रेशनलाइज करते हैं. हम कहते हैं कि भाई रेशनलाइज कीजिए किसको, डिनोमिनेटर को 1/7 + 3√2. इसका रेशनलाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, 1/7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2, 7 - 3√2 जैसा कि हमने कहा था. तो फिर यहाँ पे 7 - 3√2 और यहाँ आ जाएगा a² मीन्स 49 माइनस b², 3 3 × 9 2 × 18. सो ये आंसर आ गया. सो आंसर क्या आ गया हमारा, नीचे 31 आ जाएगा और ऊपर 7 - 3√2. सो आई एम क्वाइट श्योर आपको रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा. अगली सेशन में हम आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाएंगे. हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया. आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे आपको कुछ और भी जो भी सीखना है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू.